फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का प्रोज सेक्शन का हाउ फ्री इज द प्रेस। एक ऐसे है, इसका हम लोग समरी देखेंगे। द ऐसे हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय ड्रोथी एल सीयर्स। जो ऐसे है हाउ फ्री इज द प्रेस, वो ड्रोथी एल सीयर्स के द्वारा लिखा गया है। ए ब्रिटिश राइटर एंड थिंकर, जो कि ये ब्रिटिश राइटर है, लेखक है, ब्रिटिश लेखक है, और ये विचारक है, ब्रिटिश विचारक भी है। इन दिस चैप्टर शी डिस्कसेस हाउ हाउ द प्रेस which is supposed to be free। इस चैप्टर में ये डिस्कस करती है कि कैसे प्रेस है अपने आप को वो फ्रीडम मानता है, स्वतंत्र मानता है, एंड ऑन बायस, और वो अपने आप को निष्पक्ष भी बताता है। इज ऑफेन इन्फ्लुएंस्ड बाय कमर्शियल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जो कि अक्सर वो हमेशा प्रभावित रहता है कमर्शियल यानी व्यापारिक वाणिज्य रूप से, और राजनीतिक लाभों से वो प्रभावित रहता है। द essay हाउ फ्री इज द प्रेस बाय डोरोथी एल सेयर्स explores the real nature of press freedom in modern society। ये जो प्रेजेंट ऐसे है हाउ फ्री इज द प्रेस, जो कि डोरोथी एल सीयर्स के द्वारा एक्सप्लोर किया गया है। किस चीज़ के बारे में? रियल नेचर ऑफ प्रेस फ्रीडम, यानी फ्रीडम जो है प्रेस का जो स्वतंत्रता है उसका रियल नेचर क्या है, रियल स्वभाव क्या है, उसको ये बताया गया है। मॉडर्न सोसाइटी के लिए, आधुनिक जो समाज है उसके लिए प्रेस का जो रियल स्वतंत्रता है उसके बारे में ये बताया गया है, एक्सप्लोर किया गया, यानी खोजा गया है इस ऐसे के मदद से। वाइल द प्रेस क्लेम्स टू बी फ्री, जबकि प्रेस अपने आप को क्या क्लेम करता है, अपने आप को दावा करता है कि वो फ्री है, एंड इंडिपेंडेंट, और वो इंडिपेंडेंट है। शेयर्स बता रही है, शेयर्स आर्गूज दैट इट इज ऑफन कंट्रोल बाय कमर्शियल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल एजेंडाज एंड पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। शेयर्स बता रही है कि जो प्रेस होता है वो हमेशा कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा भाई? कमर्शियल इंटरेस्ट के द्वारा, यानी व्यापारिक फ़ायदा के लिए, राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, और पब्लिक के जो उम्मीद है उसको बरकरार रखने के लिए, पब्लिक का एक्सपेक्टेशन के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है प्रेस की स्वतंत्रता को। द इल्यूजन ऑफ फ्रीडम, यानी प्रेस की स्वतंत्रता का इल्यूजन क्या है, भ्रम क्या है, उसके बारे में फोकस कर रही हैं। शेयर्स बिगिन बाय सेइंग दैट द प्रेस सीम्स टू बी फ्री। शेयर्स बता रही है, शुरू से बता रही है कि प्रेस के जो है स्वतंत्रता जो है वो दिखता है फ्री है, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में इट इज अंडर इनविजिबल प्रेशर्स फ्रॉम ऑनर्स
एडवर्टाइजर्स एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। यानी ये बता रही है कि प्रेस की स्वतंत्रता दिखता है कि फ्री है, लेकिन वो रियल में क्या है, वो अंडर इनविजिबल प्रेशर है। यानी वो ऐसा प्रेशर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और किसका प्रेशर है? ऑनर्स का है, मालिक का है। एडवर्टाइजर यानी जो विज्ञापन देता है उसको, उसका प्रेशर है। पॉलिटिकल ग्रुप है जो राजनीतिक दल है, उसका प्रेशर है। ठीक है। कमर्शियल नेचर ऑफ द प्रेस, ये प्रेस का जो कमर्शियल नेचर है उसको समझेंगे कि प्रेस का कमर्शियल नेचर क्या है। द प्रेस इज रन लाइक ए बिजनेस। प्रेस क्या है? एक बिजनेस की तरह भी चलता है। इट्स मेन एम इज प्रॉफिट नॉट ट्रूथ। प्रेस का मेन एम क्या है? प्रॉफिट कमाना, नहीं कि सच्चाई को दिखाना। एडिटर्स चूज न्यूज सच दैट अट्रैक्ट रीडर्स एंड इंक्रीज सेल्स। मतलब एडिटर जो होता है न्यूज़ पेपर का जो छापने वाला होता है, वो हमेशा चूज करता है न्यूज़ को। कैसा न्यूज़ को चूज करता है? अट्रैक्ट रीडर को जो करे वो न्यूज़। ठीक है, ऐसा मतलब न्यूज़ चूज करता है जो पढ़ने वाले पाठक को आकर्षित करे और वो उसका सेल बढ़े, यानी बिक्री बढ़े। ऑफन इग्नोरिंग व्हाट इज ट्रूली इम्पोर्टेंट। मतलब रियल में अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसको हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजर्स, मतलब एडवर्टाइजर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कितने हद तक करते हैं न्यूज़पेपर को, उसको समझेंगे हम लोग। एडवर्टाइजर्स हैव अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट इज पब्लिश्ड। यानी एडवर्टाइजर्स है वो बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंसर है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव न्यूज़पेपर पर आता है और वो जो चाहता है वही छपता है। इफ़ ए न्यूज़पेपर राइट्स समथिंग अगेंस्ट ए मेजर एडवर्टाइजर, समथिंग अगेंस्ट ए मेजर एडवर्टाइजर्स, इट रिस्क लूजिंग मनी। अगर कोई न्यूज़पेपर अगर किसी एडवर्टाइजर के खिलाफ कोई स्टोरी लिख देता है, गलत स्टोरी, तो वो क्या कर सकता है? ए मेजर एडवर्टाइजर इट रिस्क लूजिंग मनी, मतलब वो क्या कर सकता है? वो पैसा वो लूज कर सकता है, वो एडवर्टाइजर उसको पैसा नहीं देगा। सो इट एवॉइड्स सच स्टोरी। तो इस प्रकार के निगेटिव न्यूज़ को वो लोग एवॉइड करते हैं, न्यूज़ वाले नहीं छापते, चाहे वो सही ही क्यों ना हो। आगे देखेंगे सेंसरशिप बाय ओमिशन क्या होता है, यानी क्या चीज़ छपता है, क्या चीज़ नहीं छपता है। यहाँ देखेंगे नॉट पब्लिश सर्टेन फैक्ट, मतलब कुछ कीमती जो फैक्ट होता है, कुछ खास जो कि सत्य चीज़ है, वो नहीं छपता है। नॉट बिकॉज दे आर फॉल्स, ये इसलिए नहीं छपता है क्योंकि वो गलत बात है, बट बिकॉज दे आर इन कन्वीनियंट और अनपॉपुलर। मतलब ये इसलिए नहीं छपता है कि वो गलत बात है, वो इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो उसको छापने में रिस्क है और वो उतना पॉपुलर भी नहीं है। ठीक है, प्रसिद्ध भी नहीं है। पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानेंगे कि पेपर पढ़ने वाला के क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, न्यूज देखने वाला का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे द प्रेस द प्रेस sometimes does shares warns that the public should not blindly believe everything in the newspaper। शेयर्स बता रही है
कि द प्रेस समटाइम्स डज shares warns that the public should not blindly believe everything in the newspaper। मतलब पेपर में जो भी चीज़ छपता है, ठीक है, उस पर वार्न कर रही है शेयर्स कि पब्लिक को ब्लाइंडली मतलब बिना सोचे समझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है, जो भी छपता है उस पर सभी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि वो सही ही है। पीपुल पीपुल मस्ट बी critical readers who think and questions what they read। और लोगों को क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक पाठक होना चाहिए, जो कि वो सोच सके और क्वेश्चन को कर सके कि वो रियल में वो पढ़ क्या रहे हैं। नीड फॉर ऑनेस्ट जर्नलिज्म, जर्नलिज्म पत्रकारिता का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ट्रू प्रेस फ्रीडम एग्जिस्ट ओनली when journalists are committed to the truth, even if it is uncomfortable or unpopular। ये बता रही है कि सच्ची जो पत्रकारिता है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो सच्चे जर्नलिस्ट के पास जो कि कमिटेड है ट्रूथ के लिए, प्रतिबद्ध है सच्चाई को दिखाने के लिए, वो चाहे अनकंफर्टेबल हो या असहज हो या उतना प्रसिद्ध हो या ना हो, वो उसके लिए प्रतिबद्ध है कि सत्य चीज़ को हमको दिखाना है। वहाँ आपको प्रेस का स्वतंत्रता आपको सही में देखने को मिलता है। शेयर्स बता रही है, शेयर्स सेज दैट प्रेस फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। मतलब शेयर्स बता रही है कि जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो लोकतंत्र के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। बट रियल फ्रीडम कैन ओनली एग्जिस्ट रियल फ्रीडम कैन ओनली एग्जिस्ट व्हेन द प्रेस इज इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट एंड कमिटेड टू ट्रूथ। इसका मतलब कि लेकिन रियल फ्रीडम कहाँ देखने को मिल सकता है, तो जहाँ प्रेस स्वतंत्र हो, ऑनेस्ट हो और कमिटेड हो सच्चाई को दिखाने के लिए, प्रतिबद्ध हो सच्चाई को दिखाने के लिए, नॉट कंट्रोल्ड बाय मनी और पॉलिटिक्स, और जो कि पैसा और राजनीतिक के द्वारा उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता हो। थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग।